examples of greatest and smallest number forming, right? Now we'll move on with the next topic, that is finding how many numbers are there between two numbers. मतलब मान लो आपको बोला जाए कि 10 और 20 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है? So how you will find out? You will count? No, you don't need to count. There is one option for you. What is that? जो भी नंबर मान लो 10 और 20 दिया है, तो पहले तो 20 और 10 को you just subtract it और उसमें से +1 करो, 20 minus 10 and +1, ठीक है? आपको जो आंसर मिले that would be your between आंसर. अब ये कैसे बनता है वो सब हम लोग करेंगे टेक्स्ट बुक में से, ठीक है? Let us find out how many numbers are there between 20 and 30. पहले यहाँ पे क्या किया है, 20 और 30 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो हमें देखना है, ठीक है? इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स. इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स मतलब 20 और 30 को भी साथ में रखना है. 21 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है? 20 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक लेके जाएंगे, मतलब दोनों नंबर्स को इंक्लूड करना है. By counting we find the numbers as 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Clearly there are 11 numbers between 20 and 30 including both the numbers. Thus total numbers between 20 and 30 are, तो पहले तो 30 में से 20 को माइनस करो, ठीक है? अब 11 नंबर्स होंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि +1 करो, ठीक है? y +1 देखते हैं. 20 और 30 के बीच में नंबर्स देखो. अब पहले 30 minus 20 +1 इसलिए करना है क्योंकि हमने दोनों नंबर्स को इंक्लूड किया है, ठीक है? तो 30 minus 20 is 10 और इंक्लूड किया है इसीलिए +1. अगर इंक्लूड नहीं करते हो तो -1 करना पड़ेगा. दैट इज द रूल. वो रूल है, रूल सबको फॉलो करना होता है. If we do not include 20 and 30 then the total numbers between 20 and 30 are 9. अब मान लो 20 और 30 आप ना लो तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29 नंबर्स. तो यहाँ पे कितने नंबर्स हुए? 9 नंबर्स हुए. यस, अगर 20 और 30 को इंक्लूड नहीं किया तो. गॉट इट? नाउ जब इंक्लूड नहीं करते तो आपको जो आंसर मिले उसमें से -1 करना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जैक्ट 9 मिलेगा. मान लो यहाँ पे 30 और 20 का आंसर है 10, ठीक है? आपको 20 और 30 इंक्लूड नहीं करना, तो आप क्या करोगे? -1 करोगे तो ही आपको आंसर 9 मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज, आपको अगर पूछा जाए कि 10 और 100 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, दोनों को 10 और 100 को इंक्लूड भी करना, तो व्हाट यू विल सी ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स है 10 एंड 100, ओके? 100 और 10 दो नंबर्स है. आपको दोनों को इंक्लूड करना है और फिर देखना है कि इनसाइड कितने नंबर्स होते हैं. तो पहले तो 100 minus 10 इंक्लूड करेंगे इसलिए +1, दैट इज 100 minus 10 is 90 +1 it is 91. अब अगर इंक्लूड नहीं करना हो तो 90 minus 180, ठीक है? तो 10 और 100 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 91 अगर इंक्लूडिंग 110. If we exclude 110 we get the answer as 89. दो निकल गए, 89 हो गया. Smallest 2-digit number, smallest 3-digit number, smallest 4-digit number. अगर ऐसा आपको कुछ पूछा जाए कि smallest 2-digit number is 10 and the largest 2-digit number is 99,
तो दोनों के बीच में कितने? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। माइनस करो 99 माइनस 10 प्लस 1, बिकॉज हम लोग दोनों को इंक्लूड काउंटिंग में कर रहे हैं इसलिए। So this becomes 89 and plus 1 is 90। तो कितने नंबर दोनों के बीच में आते हैं? 90 नंबर। If 99 and cannot included, अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो -1 that is 80। ओके, smallest 3 digit number and greatest 3 digit number। smallest 3 digit number कौन सा होता है? that is 100 और greatest 3 digit number is 999। दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो what we have to do? 999 minus 100 plus 1 if included, अगर दोनों इंक्लूड होते हैं तो। ठीक है, this is what you have to make it understand properly। And smallest 4 digit number is 1000 and largest 4 digit number is 9999। then total number of 4 digit number is 9999 minus 1000 plus 1 is equal to 9000। ठीक है, it is very easy। आपको सिर्फ बीच के नंबर जो ढूंढे उसमें प्लस या फिर माइनस लगाना है, माइनस का नंबर। ठीक है, प्लस माइनस का प्लस तब होगा जब यहाँ पे दोनों नंबर्स इंक्लूडेड है, अगर माइनस तब होगा जब दोनों नंबर्स को हमने एक्सक्लूड किया हो तो। ओके, फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड द फॉलोइंग। हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, क्या सीखा? टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। पहले हमें क्या करना है? दोनों का डिफरेंस ढूंढना है। उसके बाद if add 1 in the difference if both the numbers are included, subtract 1 from the difference if both the numbers are excluded। okay, illustrative examples। how many 6 digit numbers are there in all? यहाँ पे हमें पूछा गया कि टोटल 6 digit numbers कितने हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई? ऐसे। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू कि चलो 6 डिजिट नंबर है तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? I'll just erase this off and then we'll continue। smallest 6 digit number and largest 6 digit number, दोनों के बीच में ही होगा जो भी होगा वो। ठीक है, टोटल इनसाइड कितने वो लार्जेस्ट 6 digit number is this। ठीक है, now first of all what we have to do? We have to find out the difference between the two। this is your answer। now यहाँ पे लिखा है how many 6 digit numbers are there in all, including, आपको इंक्लूड करना है यहाँ पे these two numbers। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? +1। ओके, what do you do? +1। so क्या हो जाएगा? 10 10 10 10 10 and 9। कितने नंबर दोनों के बीच में है? 9 lakh numbers are there। ओके, बिटवीन these two numbers। अब अगर एक्सक्लूड करके पूछा जाए कि ये दो नंबर्स को आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? -1। ठीक है, या second example is how many numbers are there between 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स है? if both the numbers are not included, यहाँ पे देखो not included कहा गया है तो 100
यहाँ पे दूंगा। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको सिंपल करना है, जो बड़ा नंबर है वहाँ पे ग्रेटेस्ट G लिख दो, जो छोटा है वहाँ पे स्मॉलेस्ट S लिख दो। 54, 243, 6925 and 81 clearly states 6945 is the greatest number and 54 is the smallest one. सेकेंड वन में आपको अपने आप दिमाग लगा के करना है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। आपको सिर्फ डिजिट्स यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। ये नहीं लिखा कि 4 डिजिट या 5 डिजिट, सिर्फ जितने डिजिट्स है उसका नंबर बनाओ। 0, 1 और 7 है तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? 710 और स्मॉलेस्ट 107। 5049 है तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? 9540 एंड स्मॉलेस्ट इज 405। ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंडिंग इन 1। 4 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ग्रेटेस्ट तो 9 ही नंबर है, तो 4 डिजिट करना है तो 1 2 3, लास्ट नंबर क्या आना चाहिए? 1। So this is it. Write the greatest and the smallest 5 digit number using different digits. आपको अलग अलग डिजिट्स यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और 4 डिजिट नंबर नहीं 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों बनाना। तो 5 डिजिट अगर यूज करें तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9, 8, 7, 6 एंड 5। वेरी सिंपल, ये हमारा डिजिट का बन गया। अलग अलग डिजिट्स यूज कर ले। ठीक है। स्मॉलेस्ट बनाना हो तो 1, 0, 2, 3, 4। Got it? Next is how many 8 digit numbers are there in all? Total 8 digit numbers कितने? तो यहाँ पे पहले तो which is the smallest 8 digit number and which is the greatest 8 digit number, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट में तो वेरी इजी, 8 डिजिट सिर्फ काउंट करने। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होगा। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लो भाई। इंक्लूड करके देखते हैं तो +1 लगा दो, दिस बिकम्स 0। So your answer is 96। ठीक है। Fill in the boxes with appropriate symbol. Greater than equal to sign, that would be your homework. Arrange the following numbers in ascending order, homework. Descending order next question है, वो भी आपका homework रहेगा। ठीक है। Now 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 ये सब ऐसे है जो आपको सिर्फ नंबर्स बनाने। So you try out once, I'll give you the answers. मैं आपको अभी के अभी फोटो एक भेज भी दूंगी साथ में वीडियो के साथ। वो फोटोग्राफ में आंसर्स भी दिए, बट पहले आपको क्या करना है, जितना भी मैंने समझाया है वो पहले आप स्टडी करो। स्टडी के बाद कैसे नंबर्स फॉर्म होते हैं वो देखो। अब सब कुछ मैं करवा दूंगी तो आप लोग क्या करोगे? So main thing is you do it by yourself exercise. आप मुझे वापस अपना होमवर्क भेजो, I'll check your work and give you the answers. Okay? So that's it for today. Do this work and complete your work. Till then,